हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडुनाइस पर। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वो है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था जो 1920 में हुआ था। सेकंड है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? ठीक है, तो ये 1947 था। आप लोग जानते हैं 1947 में भारत स्वाधीन हो जाता है और उसके बाद ब्रिटिश सरकार क्या करती है, पूरी सत्ता भारत को सौंप देती है। तो उनका उसके बाद कोई भी जो अधिकार है वो भारत के ऊपर से समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? बोल रहा है दो ऐसे वर्ष थे जिसमें कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो अंग्रेजों ने किया था। तो वो दो व्यक्ति थे, जॉर्ज यूले जो इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और दूसरा था सर विलियम बेंडरबन, ये बम्बई अधिवेशन में दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से किसे जाना जाता है? यह कौन विख्यात है? तो शिमला के सन्यासी के नाम से एओ ह्यूम विख्यात है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बम्बई की त्रिमूर्ति, क्या बोल रहा है, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात थे? तो बम्बई के त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे फिरोज शाह मेहता और केटी तिलक तथा दादा भाई नौरोजी। तो तीन लोग थे, तीन लोगों को त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक और दादा भाई नौरोजी, यही तीन लोग थे जो त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? रिक्रूटिंग सर्जेंट जो है ये महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? आंसर है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव ही ऐसा था जो अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव किसके बीच होता है? गांधी जी और जिन्ना के बीच होता है, जिसमें क्या होता है, जिन्ना जी ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो मुसलमानों का जो है असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण जो है वो है खिलाफत आंदोलन से मिला सहयोग, क्योंकि उन्हें भी सहयोग मिलता है और वो लोग भाग लेते हैं क्योंकि जो तुर्की के जो खलीफा थे उसको गद्दी से हटा दिया गया था, जिसके वजह से वो लोग खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। और इसी कारण से उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया था और मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन में और असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती हैं। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बैठक से क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका आंसर है शंकर नायर ने। शंकर नायर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था? ये व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इनके हिसाब से पाकिस्तान देश बनना चाहिए था और इसी का समर्थन करते हुए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कमागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो कमाटागारू एक जहाज है, इसकी घटना हुई थी 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? इसका आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया था कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ेगा। ये कथन किसका है? ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने ही कहा था कि हम लोग जिस रास्ते पे हैं इस गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, हम लोग को देश का विभाजन करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग को आज़ादी मिल सकती है। तो ये कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का।
नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की थी? इस कमीशन का नाम क्या था? तो ये कमीशन था हंटर कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने जब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार एक समिति गठन करती है जिसका नाम था हंटर कमीशन। पर बाद में क्या करता है, कांग्रेस इस समिति के फैसले को नहीं मानते और कांग्रेस अपनी एक जांच समिति बैठाती है जिसका नाम है कांग्रेस की जांच समिति। नेक्स्ट आते हैं, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? ये पहली घटना थी रॉलेट कानून, यानी रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट था कि आपको बिना कोई वारंट दिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और बहुत दिनों तक जेल में कैद रखा जा सकता है, जिसको काला कानून कहा गया था। इसी के विरोध में क्या किए थे, गांधी जी ने पहली बार असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 की घटना आप सबको पता होगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह किए थे उनका नाम है नामधारी सिखों ने। नामधारी सिखों ने पंजाब से क्या किया था, सशस्त्र विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, इसके भी रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? इनका नाम है क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल, जो 1914 से 1919 तक चलता है। नेक्स्ट है, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन दो देशों के बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है ये कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी बैठाई थी जिसका नाम है हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक रूप से लोकमान्य तिलक, बहुत पूछता है लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो लोकमान्य तिलक की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से होम रूल आंदोलन के समय ही इनको लोकमान्य तिलक के नाम से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब से आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों को प्रभावाधीन कब से आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 के बाद, क्योंकि 1907 में सूरत अधिवेशन होता है और गर्म दल और नरम दल आपस में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? इसका आंसर है उधम सिंह। उधम सिंह ने ही लंदन में जाकर जनरल ओ डायर को गोली मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? महल, जो पुणे में स्थित है महाराष्ट्र के, वहाँ पे गांधी जी को नजरबंद करके रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे, यानी कि प्रणेता थे? तो कुक्का आंदोलन को शुरू किए थे गुरु राम सिंह, ये अग्रणी थे, मतलब इन्होंने आगे बढ़कर इस आंदोलन को क्या किया था, लीड किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 में जब क्रांति होती है तो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? ये इतिहासकारों ने इसको भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई थी तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में बम्बई में, और इसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। तो आज तक इतना ही रखते हैं, होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।